विदेशी बाजार के संकेतों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। एशियाई बाजार में बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। करीब आधे प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाने की कोशिश में एसजीएक्स निफ्टी 16,660 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस बीच अगर आप निक्केई देखेंगे 200 अंकों से ज्यादा का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली एशियाई बाजार में बढ़त के साथ फिलहाल कामकाज शुरू होता हुआ हम देख रहे हैं। इस बीच बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो वहां पर भी अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। यहाँ पर डाउ, एस&पी, नैस्डैक अगर आप देखेंगे तेजी के साथ कामकाज करके बंद हुए। डाउ में करीब 600 अंकों की बढ़त दिखी तो नैस्डैक और एस&पी भी 2-2% तक की तेजी दिखा रहे थे। चलिए रशिया यूक्रेन टेंशंस के बीच ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा नजर आ रहा है। कच्चे तेल की चाल जहां पर लगातार उबाल हम देख रहे हैं, वहां पर क्या ट्रेंड है और बुलियन मार्केट का हाल क्या है, सब कुछ जान लेते हैं प्रियंका उपल आनंद से। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग मानसी, दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो यहाँ बिल्कुल बात करनी चाहिए। वो पहली ये कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके बीच में फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल का एक बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि वो इन लाइट ऑफ द इंटायर कॉन्फ्लिक्ट वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करेंगे। सो यानी जहां पर हमें इंटरेस्ट रेट्स की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी मार्च में, अब इस तरह की बात आ रही है कि यहाँ पे 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होगा, जिसके बाद हमने देखा कि एक पुल बैक रैली आपको यूएस मार्केट्स में देखने को मिली क्योंकि बाजार को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। तो एक क्लैरिटी दिखी जिसके बाद हमने देखा कि एक अच्छा आपको अपमूव दिखाई दिया, एक रिकवरी रैली दी पूरी यूएस मार्केट्स में। आपको डाउ में 600 अंकों की बढ़त दिखी, नैस्डैक 200 अंकों से ज्यादा चढ़ा, एस&पी भी 2% चढ़ा और आपको निक्केई इस वक्त अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत के साथ खुलते और उसके बाद ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग वहां 250 अंकों की तेजी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है क्रूड की। 116 रुपए पर बैरल हो गया है अब क्रूड का प्राइस, लगभग 20% बढ़ा है पिछले 4 दिन में और कल से आज में 9% बढ़ गया। और उसके पीछे बड़े रीजंस क्या है? टेंशन यूक्रेन की अभी तक, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो कहीं पर भी रीच करता हुआ, किसी कंक्लूजन पर निकलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा। दूसरी बात, ओपेक प्लस देशों की कल एक बैठक थी जिसपे उन्होंने ये डिसाइड किया कि मार्च में जो प्रोडक्शन है उसे वो स्टेबलाइज रखेंगे, स्थिर रखेंगे, यानी जितनी प्रोडक्शन तय प्रोडक्शन थी उतनी रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। जिसके चलते एक ये कंसर्न से कल कर आ रहे हैं कि शायद टाइट सप्लाई हो जाएगी क्रूड को लेकर, और इसको लेकर हमने देखा कि एक सेंटिमेंटली आपको क्रूड बढ़ा हुआ दिखाई दिया। हालांकि अप्रैल से जरूर वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें, लेकिन फिलहाल किस तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा, जिसके बाद क्रूड में तेजी आपको अपमूव दिखाई दिया। लगभग 116 बैरल के पास है, $116 बैरल के पास है इस वक्त क्रूड। यूएस डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड दोनों बढ़ गई क्योंकि इक्विटीज जब बढ़ी तो बॉन्ड यील्ड फिर बढ़ी और ये सिंगल डे की बिगेस्ट रैली थी बॉन्ड यील्ड्स की 2020 के बाद की। फिर से बॉन्ड यील्ड बढ़कर अब 1.85% हो गई है। यूएस डॉलर इंडेक्स 97 के पार था, कल भी वहां कुछ बेसिस पॉइंट की और अपमूव देखने को मिला, तो अब लगभग 97.51 के पास आपको यूएस डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है जिससे आज हमें माइंड में रखना होगा बिफोर वी डिसाइड ऑन एनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन मार्केट्स। मानसी, बिल्कुल प्रियंका, शुक्रिया। विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर हमें बताने के लिए। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि विदेशी बाजार को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती संकेत एशियाई बाजार से मजबूती की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार बीती रात तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिखे। अब देखना ये होगा कि जो मजबूती है भारतीय बाजार तक भी सीमित रहती है, भारतीय बाजार तक भी आगे बढ़ती है।